अगर हम 1.6 मिलियन ईयर्स पहले के इंसानों को देखें और वहीं आज के इंसानों को देखें तो इन दोनों में हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जहां हमें एक परफेक्ट ह्यूमन में बदलने के लिए और खुद को ग्रो करने के लिए कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे, और इसके कंपेयर में वहीं हम अगर आज के समय को देखें तो हम इंसान पिछले 100 सालों में ही काफी फास्टेस्ट तरीके से खुद को ग्रो हम कर पाए हैं। और इतना ही नहीं, हम आज के समय में धरती के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं और साथ ही हम आज के समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी हो चुके हैं और आगे भी हम काफी फास्टेस्ट तरीके से लगातार खुद को ग्रो करते ही जा रहे हैं। और हम इंसान अपने आप को सबसे एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में भी बदल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने काफी सारे अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को ढूंढा है, जिसकी हेल्प से हमने काफी सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और समय के साथ हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी लगातार बढ़ रही है, जिससे कि हम भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जिससे कि हम आज से और भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी पहुंच को धरती से बाहर यूनिवर्स तक पहुंचा सके। ऐसे में रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्डाशेव का भी यही कहना था कि हम इंसान जितनी ज्यादा एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होंगे, हम उतने ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में खुद को एडवांस बना लेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्डाशेव ने हमारी सिविलाइजेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, जो कि है टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम इस एपिसोड के पार्ट 1 में भी जान चुके हैं। उस एपिसोड में हमने जाना था कि हम कितनी ज्यादा एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के बाद हम टेक्नोलॉजी के कितने ज्यादा एडवांसमेंट के लेवल तक पहुंच जाएंगे, जो कि अनबिलीवेबल है। और आज के इस एपिसोड में हम इसके आगे के लेवल्स के बारे में जानेंगे। हालांकि निकोलाई कार्डाशेव ने अपनी थ्योरी को टाइप 3 सिविलाइजेशन तक ही रखा था, क्योंकि कार्डाशेव का मानना था कि टाइप 3 सिविलाइजेशन के बाद किसी भी सिविलाइजेशन का बनना इम्पॉसिबल है। हालांकि इसके बाद एक साइंस फिक्शन राइटर हेलिज काउट्स ने इस स्केल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और इस स्केल में इन्होंने टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशन को ऐड किया। टाइप 4 सिविलाइजेशन, जब हम इंसान टाइप 4 सिविलाइजेशन बन जाएंगे तो अपनी गैलेक्सी के साथ साथ यूनिवर्स में मौजूद हर एक गैलेक्सी से एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल हो जाएंगे। यानी कि जब हम इंसान टाइप 4 लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हमारा कंट्रोल पूरे यूनिवर्स में हो जाएगा। हमारे यूनिवर्स में जितने भी एनर्जी ऑफ सोर्स मौजूद है, हम इंसान इस समय तक यूनिवर्स के उन सभी एनर्जी ऑफ सोर्स का इस्तेमाल हम अपने जरूरत के मुताबिक करने लग जाएंगे। और इसी के साथ ही यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस एनर्जी यानी कि डार्क एनर्जी का भी इस्तेमाल हम अपने फायदे और जरूरत के हिसाब से करने लग जाएंगे। इस समय तक हमारे पास पूरी यूनिवर्स की इतनी ज्यादा इनफाइनाइट एनर्जी मौजूद होगी, जिसकी हेल्प से हम काफी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लग जाएंगे। ऐसे में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी का भी स्पेसक्राफ्ट मौजूद होगा, जिसकी हेल्प से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करना इतना ज्यादा इजी होगा, जितना कि आज के समय में धरती पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना होता है। यानी कि इस समय तक हमारे यूनिवर्स में मौजूद किसी भी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम और साथ ही वहां मौजूद प्लैनेट्स में हमारे लिए ट्रैवल करना काफी ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ ही हमारे पास पूरी यूनिवर्स की इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स में आर्टिफिशियली तरीके से वर्म होल्स को क्रिएट कर पाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स के हजारों लाखों लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही मिनटों या फिर घंटों में ट्रैवल कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम लैब में आर्टिफिशियली तरीके से ह्यूमन स्पीसीज को क्रिएट करेंगे, जिसके जरिए इंसान पूरे यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट तक फैल जाएगा। तो जब भी हम इंसान टाइप 4 लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हम पूरे यूनिवर्स का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करेंगे, जिसका डाटा ह्यूमन ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में मौजूद ऑब्जेक्ट की हमें लोकेशन पता होगी, जिससे कि उस लोकेशन पर हम काफी आसानी से आ जा सकेंगे। वैसे
वैसे तो टाइप 4 सिविलाइजेशन की रियलिटी लगभग इम्पॉसिबल और किसी साइंस फिक्शन स्टोरी की तरह नजर आती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि टाइप 4 सिविलाइजेशन ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। टाइप 5 सिविलाइजेशन। दोस्तों, जब हम इंसान टाइप 5 सिविलाइजेशन बन जाएंगे तो उस वक्त तक हम इंसानों को अपने पूरे यूनिवर्स की नॉलेज हो चुकी होगी और इसी के चलते हम इस नॉलेज का इस्तेमाल हमारे यूनिवर्स से भी बाहर किसी दूसरे यूनिवर्सों में करने लग जाएंगे, जिससे कि हमारे यूनिवर्स से भी बाहर मौजूद मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की एनर्जी को कंज्यूम करने लग जाएंगे। यानी कि हमारा कंट्रोल अपने यूनिवर्स के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स पर भी होगा। उस वक्त तक हमारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी होगी जिसकी मदद से हम तारे, ग्रह, नेबुला या फिर ब्लैक होल को अपने मन मर्जी के मुताबिक उन्हें खत्म कर सकेंगे या फिर उन्हें बना सकेंगे। और इतना ही नहीं, हम यूनिवर्स में मौजूद किसी भी मरते हुए बूढ़े तारे या फिर प्लेनेट को एक बार फिर से दोबारा जिंदा कर पाएंगे और उस प्लेनेट को जिंदा करने के बाद उसे टेराफॉर्म करके इंसानी बस्तियां बसा पाएंगे। और साथ ही उस वक्त तक हमारे लिए किसी भी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना या फिर नई गैलेक्सी बनाना बाएं हाथ का खेल होगा। और इसी के साथ ही इनका एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना भी काफी ज्यादा इजी होगा। यानी कि हम उस वक्त तक कभी भी किसी दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर सकेंगे और साथ ही वहां जाकर उसे अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। टाइप 6 सिविलाइजेशन। टाइप 6 लेवल की सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो अपने तरीके से किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और साथ ही क्रिएट कर पाएगी। यानी कि उस वक्त तक हम इंसान किसी भी यूनिवर्स को अपने तरीके से कस्टमाइजेशन करके क्रिएट कर पाएंगे। वहाँ पर हम अपने तरीके से किसी भी गैलेक्सीज, तारे, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, नेबुलास व एस्ट्रॉइड्स को अपने तरीके से सेट कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, उस वक्त के इंसानों के लिए टाइम ट्रेवल करना भी पॉसिबल होगा। इस समय में हम इंसान काफी आसानी और तेजी से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट और फ्यूचर में आ जा सकेंगे। टाइप 7 सिविलाइजेशन। इस लेवल की सिविलाइजेशन हमारी सोच से भी परे होगी। ये इतनी ज्यादा पावरफुल और आधुनिक होगी जहाँ तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेवल 7 की सिविलाइजेशन पूरे ओमनिवर्स को कंट्रोल करने में सक्षम होगी। ओमनिवर्स एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पूरा हमारा अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, जैसे कि हमारा ग्रह, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, हमारा यूनिवर्स, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्स से भी बाहर जितने भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स और यहाँ तक कि पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद है, वो सारा कुछ इसके अंदर ही समाया हुआ है। और इसके अलावा ओमनीवर्स में सभी डायमेंशंस और मेगावर्स भी मौजूद होंगे। मेगावर्स एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर सभी यूनिवर्स मौजूद हैं। और वही ओमनीवर्स एक ऐसी अनंत संरचना है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है और ये यूनिवर्स का आखिरी स्टेज है। इससे आगे कुछ भी मौजूद नहीं है। ओमनीवर्स को कोई सिविलाइजेशन नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल माइंड कंट्रोल कर रहा होगा, जिसे सब कुछ पता होगा, जिसमें इनफाइनाइट पावर्स मौजूद होगी। ये हर चीज का क्रिएटर होगा, यानी कि ये भगवान होगा जो कि हर चीज को निर्धारित करने में सक्षम होगा और हर चीज के लिए जिम्मेदार भी होगा। इसकी इजाजत के बिना यूनिवर्स में मौजूद एक छोटा सा धूल का कण भी अपनी जगह से नहीं हिल सकेगा और पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि इसके कंट्रोल में होगी। लेकिन कोई भी इंसान, चाहे वो टेक्नोलॉजी में कितना भी ज्यादा एडवांस क्यों ना हो जाए, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो इससे अपने आप में ये सवाल भी खड़ा होता है कि धरती पर हम जिस भगवान की पूजा करते हैं और जिसे ईश्वर, अपना आराध्य और यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता भी मानते हैं, तो क्या वो भगवान टाइप 7 सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर ऐसा है तो वो टाइप 7 लेवल में रहकर पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।